जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया था। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कीजिएगा और बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का उपयोग सबसे पहले किया गया था। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग तांबा का। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का कि गुप्त साम्राज्य की स्वर्ण मुद्रा किस नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए बताएंगे साथियों कि गुप्त साम्राज्य की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं ये किस नाम से प्रसिद्ध थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये दीनार के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, दीनार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदियों के संगम पर बसा हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाएंगे आप सभी लोग कि पाटलिपुत्र ये किस दो नदियों के संगम पर बसा हुआ था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे साथियों गंगा और सोन के संगम पर। ऑप्शन सी सही जवाब है, गंगा और सोन के संगम पर बसे थे। आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ये किस वर्ष हुए थे। तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि किस भारतीय राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों किस भारतीय राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पर, समुद्रगुप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता की गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि अजंता की गुफाएं ये किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग अजंता की गुफाएं हो जाएंगी साथियों बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। चलिए साथियों बताएंगे कि यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा साथियों यमुना नदी का उद्गम स्थल है आपके यमुनोत्री में। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुनोत्री में होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों कि किस स्वतंत्रता सेनानी को 1917 का चंपारण आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि किस स्वतंत्रता सेनानी को 1917 का चंपारण आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों महात्मा गांधी जी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा होगा। तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है साथियों, तो कौन सा है। तो ये हो जाएंगे आपके ओडिशा। ऑप्शन डी को सही जवाब कीजिएगा, ओडिशा है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है। चलिए बताएंगे साथियों और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पर है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है, गंगोत्री में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। तो थार मरुस्थल साथियों
ये मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, थार मरुस्थल जो है साथियों ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर है? राजस्थान में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी हो जाएंगे कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन बी में सही जवाब दिए गए हैं। तो कंचनजंगा याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस राज्य में ब्लैक रॉयल सबसे अधिक पाई जाती है? ब्लैक रॉयल का मतलब काली मिट्टी होगा, ठीक है। तो किस राज्य में ब्लैक रॉयल सबसे अधिक पाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप लोग का ऑप्शन सी होगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी को सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइएगा कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत में सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, गंगा नदी, जो कि सही जवाब है यहाँ पर। अगर आपसे पूछे विश्व में, तो विश्व में कौन सी नदी है, कमेंट करेंगे। आगे देखिए प्रश्न है कि मैसूर चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताएंगे साथियों कि मैसूर चित्रकला शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ साथियों यदि आपको रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो आप जो है कमेंट करके साथियों बता सकते हैं। और चलिए आंसर लगाइएगा कि मैसूर चित्रकला शैली जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है स्वर्ण पत्र तकनीक के लिए। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का बी सही जवाब है, स्वर्ण पत्र तकनीक के लिए है। अगला प्रश्न आता है कि कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार से संबंधित था। चलिए बताएंगे कि कौन सा महाजनपद आधुनिक बिहार से संबंधित था। तो याद रखिएगा मगध हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, मगध हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है कि पालेओलिथिक काल की जो सर्वाधिक गुफाएं हैं ये किस राज्य में पाई जाती हैं। तो पालेओलिथिक काल की जो सर्वाधिक गुफाएं ये किस राज्य में पाई जाती है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये किस राज्य में स्थित है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है साथियों ये हो जाएंगे आपके उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन बी सही जवाब है, उड़ीसा राज्य में है। अगला प्रश्न आपका आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन नदियों पर आधारित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किन नदियों पर आधारित है। तो याद रखिएगा गंगा, भागीरथी और हुगली पर है। ऑप्शन बी सही जवाब है, गंगा, भागीरथी और हुगली होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 1857 के विद्रोह की जो शुरुआत है ये कहाँ से हुई थी। चलिए साथियों बताएंगे कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखिएगा मेरठ से होती है। कहाँ से? मेरठ से हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आपका कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रथम प्रयोग जो है ना कब हुआ था। तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का प्रथम प्रयोग कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1905 में हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह जो है ना कहाँ है। चलिए साथियों बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है। तो याद रखिएगा साथियों मुंबई में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, मुंबई में है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो याद रखेंगे मानसीराम होगा, ठीक है, याद रखिएगा मानसीराम होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने कराया था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन यहाँ पे डी, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ऑप्शन डी सही जवाब है, लॉर्ड विलियम बेटिक ने कराया। अगला प्रश्न आता है आपका कि भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस वर्ष जो है ना घोषित हुआ था। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय मार्ग किस वर्ष घोषित हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे, 2016। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2016 में। अगला प्रश्न आपका आता है
किस नदी को दक्षिण की गंगा जो है कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, दक्षिण की गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी सही जवाब है, गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस साम्राज्य के समय जो है ना विकसित हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किस साम्राज्य के समय विकसित हुआ। तो याद रखिएगा साथियों, ये कुषाण वंश के समय हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, कुषाण वंश। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों कि भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादन कौन सा है? चलिए बताइए, चावल है, गेहूं है, मक्का है या दाल होगा? तो भारत में सबसे बड़ा कृषि उत्पादक हो जाएंगे साथियों चावल। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब चावल होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गर्म दल और नरम दल का विभाजन जो है ये किस पार्टी में हुआ था? तो गर्म दल और नरम दल का जो विभाजन ये किस पार्टी में हुआ था? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे आप लोग का ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी में। ऑप्शन बी सही जवाब है, कांग्रेस पार्टी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि विधानसभा किसे जो है ना कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि विधानसभा जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, विधानसभा कहा जाता है आपके राज्य की निम्न सदन को। ऑप्शन ए सही जवाब है, राज्य की निम्न सदन होगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है ना कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो साथियों ये हो जाएंगे बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, संविधान किस देश से सबसे ज्यादा प्रभावित है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है या चीन होगा? तो संविधान जो है ये किस देश से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से सबसे ज्यादा संविधान हमारा क्या है, तो ये प्रभावित है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि 108 नंबर जो है ये किस सेवा के लिए है? आगे के लिए, एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के लिए या बैंक फ्रॉड के लिए है? बताइए क्या होगा। तो 108 नंबर जो ये किस सेवा के लिए हैं? तो याद रखिएगा एम्बुलेंस के लिए है। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, एम्बुलेंस हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लेंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।